हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर क्लास 10th की फिजिक्स में ह्यूमन आई चैप्टर को समझाइए। वैसे तो अभी तक मैथ्स क्लासेस ही ले रहा था मैं, लेकिन चलिए कोशिश की है मैंने। थोड़ा समझते हैं ह्यूमन आई में। ह्यूमन आई शायद वो चीज़ है जिसकी वजह से हम इस दुनिया को महसूस कर पाते हैं। महसूस कर पाने का मतलब यही है कि कौन अच्छा है कौन खराब है, ये फूल कितना सुंदर है, ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है, ये हम तभी बता सकते हैं कि हमारे पास आई है। इसलिए इस आई की वैल्यू को समझिए, थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहा करिए, धूल मिट्टी में कम निकलिए, धूप में सनग्लास का यूज़ करिए। ये तो खैर आई के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात आते हैं चैप्टर पे। फिगर को अगर देखा जाए तो आई लगभग कंप्लीट करने की कोशिश की है मैंने कि लगभग सभी कुछ इसमें आ जाए। तो अगर हम देखें तो सबसे आउटर जो हमको दिख रहा है वो दिख रही है कॉर्निया। एक चीज शायद आपको नहीं मालूम होगी, हो सकता मालूम भी हो, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको तो मालूम ही होगा कि अगर किसी आई में, जब कहते हैं ना कि आई ट्रांसप्लांट होनी है, आई को क्या करना है, किसी ने आई अपनी डोनेट कर दी, तो आई डोनेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसने पूरी आई डोनेट कर दी। आई डोनेट करने का मतलब है उसने कॉर्निया डोनेट किया है, यानी कि कॉर्निया ही होती है जिसको एक्सचेंज किया जाता है। कॉर्निया ही आई का वो पार्ट है जो कि ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे कॉर्निया की। कॉर्निया क्या है आपको जानना होगा ये कि हमारी आंख में जो भी लाइट अंदर जाती है उसमें सबसे बड़ा रोल कॉर्निया का है। अप्रोक्सीमेटली 67% जो लाइट फोकस करने का काम है वो कॉर्निया का है। जनरली हम लोग जानते यही है कि आई लेंस होता है जो कि फोकस करता है लाइट को, लेकिन कॉर्निया पहला काम है। अगर क्वेश्चन पुट अप होता है कि वो पहली चीज क्या है जो लाइट को फोकस करती है, तो वो कॉर्निया होगी। यह ज्यादा फोकस कौन करता है, आई लेंस करेगा कि कॉर्निया करेगी? तो कॉर्निया करेगी। 67% लाइट फोकस करने का काम कॉर्निया करती है। इसके बाद बात करते हैं कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में भी एक खाली जगह दे रखी है। इस खाली जगह में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब इसका रोल क्या है? एक्वस ह्यूमर का रोल क्या है ये हम आपको बताते हैं कि ये कॉर्निया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करता है? देखिए, अगर मान लीजिए कि जैसे कोई ड्रम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रम होता है, ऊपर मेम्ब्रेन होती है, अगर इस पे हैमरिंग करेंगे तो ये फट जाएगा। लेकिन अगर यही अंदर कुछ भरा हो, अगर कुछ भरा है तो जब ऊपर से आप मेम्ब्रेन पे हिट करेंगे तो चूंकि अंदर से भी एक फोर्स काम करेगी, तो ये मेम्ब्रेन हमारी डैमेज नहीं होगी जल्दी। कॉर्निया के पीछे फ्लूइड जो है यहाँ पर एक्वस ह्यूमर जो भरा हुआ है, वो कॉर्निया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद क्या आई लेंस है। आई लेंस से पहले भी कुछ है, वो क्या है उसको अगर हम समझाएं तो वो होता है आइरिस। आइरिस क्या है? अगर एक प्लेट, जनरली घर में जो प्लेट होती है अगर उसकी हम बात करें, मैथमेटिक्स में रिंग पढ़ते हैं आप, तो यहां पर जैसे एक प्लेट है उसमें बीच में एक कट कर दिया मैंने, इस तरीके का अंदर से एक सर्किल काट के निकाल दिया, तो हमको इस तरीके की जगह मिल गई जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में रिंग बोलते हैं। और आई में यही चीज होती है आइरिस। ये क्या है? आइरिस है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्यूपिल, जिसका नाम हम पढ़ते हैं प्यूपिल अपने आप में कुछ नहीं है। प्यूपिल अगर आइरिस नहीं होगा तो प्यूपिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्यूपिल क्या है? प्यूपिल वो खाली जगह है जो आइरिस प्रोवाइड करती है। आइरिस कैसे प्रोवाइड करती है? अगर आइरिस सिकुड़ती है, अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें, अगर आइरिस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। अगर ये साइज कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट होगी और छोटा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आइरिस का साइज एक्सपेंड करता है तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वो आइरिस है जो प्यूपिल को जन्म देता है। ठीक है, तो यहां मैं बता रहा था कि आइरिस प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है। जरूरत क्या है रेगुलेट करने की? जरूरत इसलिए है कि लाइट कभी ज्यादा इंटेंसिटी की होती है, कभी कम इंटेंसिटी की होती है।
अगर कम इंटेंसिटी की लाइट है, अगर मान लीजिए कमरे में रोशनी कम है, तो आप ज़्यादा आंखें खोल के कोशिश करते हैं देखने की। तो जब ज़्यादा आंख खोलने की हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो आंख ज़्यादा नहीं खोल रही, बल्कि आइरिस प्यूपिल के साइज को बड़ा कर रहा है। यानी कि जब आइरिस एक्सपेंड करेगी तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, और जब प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा तो प्यूपिल वो डोर है जिसमें लाइट अंदर जाएगी, यानी कि यही वो रास्ता है जिससे लाइट अंदर जाएगी। यानी कि जितना बड़ा डोर होगा उतने ज़्यादा लाइट अंदर जा पाएगी, और जितना छोटा डोर होगा उतनी कम लाइट अंदर जा पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए हम धूप में छत पर जाते हैं और वहाँ पर धूप बहुत तेज है, दोपहर का टाइम है, तो हमारी आँख खोलना तक मुश्किल होता है। तो क्या कि तब होता क्या? तब ये है कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा रोशनी है, इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो ऐसे में आइरिस कॉन्ट्रैक्शन चालू कर देता है और वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो जाता है, और प्यूपिल से छोटा होने की वजह से कम लाइट आंख के अंदर जाती है। अच्छा, अगर मान लीजिए पूरी चली जाए तब क्या होगा? तो डैमेज करेगा, तो वो डैमेज करेगा लाइट। अगर इंटेंसिटी बहुत हाई है, कभी कभी हम लोगों को ये कहा जाता है कि कहीं पर अगर मान लीजिए कहीं पर वेल्डिंग वगैरह का काम होता है तो कहते हैं कि उसको मत देखो। उसको ना देखने का मतलब यही है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है लाइट की, अगर वो आंख में जाएगी तो कहीं ना कहीं ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने आइरिस की, हमने बात कर ली प्यूपिल की। यानी प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करने का काम आइरिस करता है, ये मैंने आपको बता दिया। हमने ये बता दिया कि कॉर्निया ही मेन फोकसिंग डिवाइस कह सकते हैं आई के लिए, यानी कि 67% लाइट को फोकस करना कॉर्निया करती है और बाकी आई लेंस करता है। फ्लूइड के बारे में बता दिया, एक्वस ह्यूमर, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कॉर्निया को। और उसके बाद हम आगे बढ़ गए, हमने आइरिस और प्यूपिल की बात कर ली। अच्छा, अभी कभी ध्यान दिया कि हम लोग मान लीजिए ऊपर मम्मी गई, कपड़े डाल के आई, और जब नीचे आई तो उनको लग रहा कि हाँ सब ब्लैक ब्लैक सा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उस समय जब छत पे जाते हैं तो छत पे तो प्यूपिल का जो साइज है वो छोटा होता है, लेकिन सडनली वो नीचे आ जाते हैं तो वो एकदम से इस साइज को आइरिस रेगुलेट नहीं कर पाती, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, कुछ सेकंड में नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद हमको सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं आई लेंस पे आगे। तो आई लेंस को अगर देखें तो आई लेंस में ये आप देख रहे हो कि इस तरीके से कनेक्टेड है वो, तो इनको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। जैसे आइरिस प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता था, लेकिन प्यूपिल, हमने बोला ना प्यूपिल कोई चीज़ वहाँ पर नहीं दिखती, बल्कि वो सिर्फ आइरिस के बीच में जो स्पेस है उसको ही रेगुलेट करने का काम आइरिस करता है और उसी खाली जगह को ही प्यूपिल कहा जाता था। लेकिन आई लेंस में आई लेंस है जो कि एक क्रिस्टलाइन लेंस कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल का यूज़ किया होता है इसको बनने में। तो ये सिलेरी मसल से जुड़ा हुआ है। और सिलेरी मसल्स क्या काम करती हैं? अच्छा, एक अच्छी सी खूबी, एक कहते हैं ना सरप्राइज वाली बात है कि अगर मान लीजिए हम अपने पास की चीज़ देखते तब भी हमको उतना ही क्लियर दिखता है जितना कि हमसे दूर की चीज़ें। मान लीजिए हम स्काई में देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई पक्षी उड़ रहा है तो हमको क्लियर दिख रहा है, यहाँ से एरोप्लेन निकलता है बहुत ऊंचाई पे तब भी हमको दिखता है, और जबकि अगर पास में कोई चीज़ रखी है तब भी हमको दिखती है। तो कहने का मतलब ये कि ये हमारी आई एक यूनिक फीचर है उसके अंदर कि वो पास की चीज़ को भी उतना ही क्लियर दिखाती है जितना दूर की चीज़ों को दिखाती है। अब कभी अच्छा एक बात ध्यान दीजिए आप कि एक लिमिट, यानी कि एक सर्टेन डिस्टेंस से ज़्यादा पास अगर आप किसी चीज़ को लाते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ रहा है, अब मतलब थोड़ा सा लगता है सर में दर्द होने लगी। उसका कारण क्या वो आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा था आई लेंस की। तो सिलेरी मसल्स का काम क्या है कि वो फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल यानी कि अगर उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ और एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सिकुड़ने की कंडीशन, या कह सकते हैं कि फ्री मतलब रिलैक्स है वो। तो ऐसे में आई लेंस का साइज कुछ और होगा, साइज की बजाय थिकनेस बोलो तो ज़्यादा बेहतर है कि आई लेंस की जो थिकनेस होगी वो अलग होगी। और अगर स्ट्रेच हो जाए, अगर मान लीजिए ये जो सिलेरी मसल्स हैं अगर ये स्ट्रेच हो जाती हैं तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो ये जो आई लेंस है इसकी थिकनेस फिर चेंज हो जाएगी। यानी कि जिस समय आप इसको सिलेरी मसल्स खींचेंगी लेंस को तो पतला हो जाएगा लेंस,
और अगर मान लीजिए छोड़ देंगी तो मोटा हो जाए। जैसे कि रबर बैंड है, रबर बैंड को आप अगर आप खींचते हो तो रबर में जितनी ज़्यादा खींचेंगे उतनी पतली होती जाती है, और छोड़ देते हैं तो उतनी वैसी नॉर्मल वे में आ जाती है। तो वही कंडीशन आई लेंस में है, और यही वो खूबी है जिसकी वजह से पास की चीज़ और दूर की चीज़ दोनों को ही वो अच्छी तरीके से देख पाता है इंसान। इस कैरेक्टर को बोलते हैं पावर अकोमोडेशन, पावर अकोमोडेशन ऑफ आई, यानी कि आई की एक ये जो एबिलिटी है कि एडजस्ट कर लेना, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। भाई थिकनेस का कम ज़्यादा होने का मतलब होता है फोकल लेंथ का कम ज़्यादा होना, फोकल लेंथ कम ज़्यादा होने का मतलब होता है पावर का कम ज़्यादा होना। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो पावर होती है वो 1/4 फोकल लेंथ होती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा पावर, और जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट होती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एक फ्लूइड, बाकी जो आपको ये जगह दिख रही है जो कि मैक्सिमम पार्ट है आई का, इसमें भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं वाट्रियस ह्यूमर। ये किस लिए होता है? रेटिना और आई लेंस के बीच में लाइट को ट्रेवल करना है ना, लाइट को ट्रेवल करना है, और साथ में जो भी ये लेयर है जो रेटिना है उसको डैमेज से बचाना है। तो डैमेज से बचाने के लिए जैसे मैंने यहाँ बताया था कॉर्निया क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, कहीं ना कहीं वाट्रियस ह्यूमर जो होता है वो रेटिना क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। यानी किसी भी तरीके की जिसको हम बोलते हैं कि जैसे गाड़ी वगैरह में कहते हैं स्क्रैच पड़ गया, तो उस तरह की कंडीशन यहाँ पर ना आए, उसके लिए यहाँ पर फ्लूइड होता है वाट्रियस ह्यूमर। वाट्रियस ह्यूमर के आगे बढ़ते हैं तो रेटिना मिलती है हमको। रेटिना वो स्क्रीन है जहाँ पर इमेज बनती है, ठीक है। अब आज के बच्चे तो ये नहीं जानते हैं कि आपको मालूम होना हो शायद, या हो सकता है ना मालूम हो, अपने पेरेंट्स से बात कीजिएगा कि पहले जो कैमरे चलते थे वो कुछ इस तरीके के चलते थे, कुछ इस तरीके का कैमरा चलता था। तो यहाँ पर ये लेंस होता था, यहाँ से लाइट अंदर जाती थी, और ये स्क्रीन होती थी जहाँ पर इमेज बनती थी। आई लेंस इसी के जैसा बिल्कुल काम करता है। नहीं, ये भी एक तरीका कैमरा है, लेकिन ये आज के समय का कैमरा नहीं है। ये कैमरा है आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके टाइम की बात, या आपके पेरेंट्स के टाइम की बात है, उन्होंने देखा इन चीज़ों को। उसमें होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ये स्क्रीन है वैसे रेटिना यहाँ पर स्क्रीन है, यानी जो भी इमेज बनेगी वो रेटिना पर बनेगी। रेटिना पर इमेज बनने का मतलब ये हो गया कि जब रेटिना पर इमेज बनेगी तो वो ब्रेन तक कैसे पहुँचेगी, क्योंकि हमें मालूम है हमारा ब्रेन ही है जो हमको रास्ता दिखाता है। तो रास्ता दिखाने के लिए उसको सिग्नल कौन भेजेगा? उसको भेजेगा सिग्नल ऑप्टिक नर्व। यानी पहले तो बताते हैं रेटिना, रेटिना पे कुछ सेल्स बनाए हैं, यहाँ पर एक रॉड शेप्ड सेल्स बने हैं, कुछ कोन शेप्ड सेल्स बने हैं। रॉड शेप्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब कोई इमेज कितनी शार्प बनेगी, कितनी क्लियर होगी कह सकते हैं, ब्लर्डनेस नहीं होगी, ये डिपेंड करता है रॉड शेप्ड सेल्स के ऊपर। और जो कलर होती है, जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कोन शेप्ड सेल्स के ऊपर। कई बार बात होती है कि हाँ जो बुल वगैरह होते हैं, रेड कपड़ा देखा तो दौड़ा लिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ये जो कोन शेप्ड सेल्स हैं जो कि कलर ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनकी एब्सेंस होती है उनमें। और जब उनके अंदर कोन शेप्ड सेल्स है ही नहीं, कलर आइडेंटिफिकेशन की क्वालिटी नहीं है उनके अंदर, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये रेड कलर है कि येलो कलर है, ग्रीन कलर है। इसका मतलब ये है कि वो रेड कलर की ओर नहीं भाग रही हैं, बल्कि वो इसलिए भाग रही हैं, इसलिए दौड़ा रही हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आप उनको चिढ़ा रहे हैं, इस वजह से दौड़ाती हैं वो। एक क्वेश्चन आपके पिछले चैप्टर में कभी आया हो सकता हो कि अगर मान लीजिए किसी लेंस के आधे पार्ट को हम ब्लैक कर दें, लेंस की बजाय मिरर समझो ज़्यादा अच्छा है। लेंस भी समझ सकते हैं, मिरर भी समझ सकते हैं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन दोनों में की जा सकती है, किसी में वर्चुअल तो किसी में रियल। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए लेंस की बात करते हैं तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये रियल इमेज बनाता है। तो कह रहे हैं अगर आधा लेंस हम ब्लैक कर दें तो जो इमेज बनेगी उस पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या पूरी इमेज नहीं दिखेगी? इमेज तो पूरी दिखेगी, बट उसकी शार्पनेस कम हो जाएगी। शार्पनेस क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पहले लाइट पूरे से जा रही थी अंदर, लेकिन अब आधे पार्ट से जा रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की मैं बात कर रहा था रॉड शेप्ड सेल्स के लिए, वो काम यहाँ पर है कि अगर लाइट कम पहुँचेगी, अगर मान लीजिए कमरे में कम रोशनी है तो हमको सब चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर कमरे में ज़्यादा रोशनी दिखेंगी बट उतना क्लियर नहीं दिखेंगी।
और अगर ज़्यादा रोशनी है तो ज़्यादा अच्छे से दिखेंगी। इसका मतलब यही हो गया कि जितनी कम जगह यानी जितना कम लाइट जाएगी, तो जब हम इसको आधा कवर्ड कर देंगे ब्लैक पेपर से या ब्लैक पेंट कर देते हैं, तो ऐसे में आधे से लाइट जाएगी, जिसकी वजह से हमको जो भी कुछ दिखेगा वो दिखेगा पूरा, यानी कि होगा पूरा है वो चीज़, हाफ नहीं। ऐसा नहीं कि आधा लेंस ब्लैक हो गया तो कि हमारी इमेज आधी दिख रही है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि हमने क्या बताया कि उसकी शार्पनेस कम हो जाएगी इमेज की। यहाँ पर वही चीज़ बता रहा था कि रॉड शेप्ड सेल्स और कोन शेप्ड सेल्स। उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ऑप्टिक नर्व है। ये ऑप्टिक नर्व जो कनेक्टेड है ब्रेन से, और एक बीच में खाली जगह दिख रही है जिसको लिखा जा रहा है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या काम करता है? ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है और इस जगह किसी भी तरह की कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, इसी वजह से इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व सिग्नल, जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप पढ़ें अगर ऑप्टिक नर्व, तो दिस इज ऑप्टिक नर्व यूज फॉर ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ब्रेन। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है, और जो इमेज यहाँ बनती है, इमेज कैसी बनेगी? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बनाएगा, रियल है तो इन्वर्टेड इमेज होगी, और इन्वर्टेड को इन्वर्टेड करके ऑप्टिक नर्व पहुंचाएगी ब्रेन तक, जिससे कि जब उल्टा का उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाएगा, और इस तरीके से हमें जो भी कुछ दिखेगा वो सीधा दिखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पुटअप अगर मान लीजिए कोई करता है कि हाँ आप बताते हो कि आई की रेटिना पे जो इमेज बनती है वो तो उल्टी बनती है, तो हमें सीधी क्यों दिखती है? सीधी इसलिए दिखती है कि ऑप्टिक नर्व जब उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचता है, तो वो फिर से उस इमेज को इन्वर्ट कर देता है, उल्टी कर देता है, जिसकी वजह से वो इमेज फिर से क्या हो जाती है? सीधी हो जाती है, और हमको वो सीधी दिखती है। क्या क्या बता दिया हमने आपको? कॉर्निया बता दिया, एक्वोस्विमर बता दिया, आइरिस बता दिया, प्यूपिल बता दिया, क्रिस्टल लेंस बता दिया, सिलेरी मसल्स बता दी, वाइट्रोस्विमर हो गया, रेटिना हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गई। कंजक्टिवाइटिस बताएंगे अभी। कंजक्टिवाइटिस क्या? कंजक्टिव है ये। कंजक्टिवाइटिस क्या होती है? आप देखते हैं कभी कभी आई फ्लू चलता है, आई फ्लू में क्या होता है? आंख रेड हो जाती है, कोई देखता है तो उसकी भी आई रेड हो जाती है, तो ये वो इन्फेक्शन हो रहा होता है। और वो ये कंजक्टिव है क्या? एक्चुअली जो हमारा विजिबल पार्ट है आई का जो विजिबल पार्ट है, इसका मतलब आउटर मोस्ट की बात हो रही, जो जनरली दिखता है। अगर मैं आपकी आई देख पा रहा हूँ या आप मेरी आई देख पा रहे हैं, तो आई पूरी नहीं देख रहे हैं, बल्कि सिर्फ आई का फ्रंट का पोर्शन दिख रहा है, तो उसको कवर करने का काम कंजक्टिव करती है। और यही कंजक्टिव होती है, जब इनमें इन्फेक्शन होता है तो ये रेड हो जाती है। ठीक है, और हमें प्रॉब्लम होती है कंजक्टिवाइटिस की। इसके बाद कुछ चीज़ें और मैंने लिखी थी यहाँ पे, जैसे कि डायमीटर। आई का डायमीटर अप्रॉक्सीमेट 2.3 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। और कुछ चीज़ें और भी लिखी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्लेरा लिखा है। स्क्लेरा क्या है? हमारी आँख का वाइड पोर्शन स्क्लेरा कहा जाता है। आँख का जो वाइड पोर्शन है, जिसके बीच में आपको आई बॉल दिखती है ब्लैक कलर की। अच्छा, एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, तो आई बॉल रेड मतलब ब्लैक क्यों दिखती है? तो आई बॉल का ब्लैक दिखने का कारण इतना है कि जो लाइट हमारी आंख के अंदर जाती है वो वापस नहीं आती है। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर तभी दिखेगा जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस हम तक पहुंचाए। आई क्या कर रही है? लाइट को ले तो रही है, लेकिन वो वापस नहीं कर रही है। इसी वजह से उतनी जगह जहां पे लाइट, जैसे जो भी लाइट अंदर जाती है वो जगह ब्लैक नजर आती है। तो रीजन आपको समझ में आ गया कि ब्लैक होने का कारण क्या है, कि जो भी लाइट अंदर जाती है वो वापस नहीं आती, इस वजह से वो ब्लैक पोर्शन होता है। उसके बाद हमने आपको बता दिया सिलियरी मसल्स हो गया, रॉड हो गया, ब्लाइंड, कोराइड। कोराइड क्या है? कोराइड स्क्लेरा, जो हमारी मैंने बताया स्क्लेरा जो आउटर मोस्ट है, जिसको हम वाइट कलर बोल सकते हैं, और इसके अंदर रेटिना है, अंदर वाली लेयर। इनके बीच में जो जगह दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं कोराइड। इसमें क्या होता है? इसमें हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और हमारी आंख तक पहुंचाती हैं, क्योंकि हमारी आंख को भी न्यूट्रिएंट्स की नीड है, हमारी आंख को भी ऑक्सीजन की नीड है। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? कोराइड के अंदर प्रेजेंट ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन ट्रांसमिट करती हैं या न्यूट्रिएंट्स ट्रांसमिट करती हैं आई को। और मुझे लगता है लगभग पूरा हो गया। चलिए आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।